नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हैं यहां पर सिंधवाड़ टांड में। इससे पहले लंबे समय से आपको मालूम है यहां पर एक दंपति मानस टुडू जी और उनकी पत्नी के द्वारा बहुत सारे आदिवासियों को यहां एक सम्मिलित संयुक्त मोर्चा के अभियान के तहत कहा जा रहा उनके तरफ से कि बीसीसीएल ने उनकी ज़मीन पर अधिग्रहण किया था, लेकिन बीसीसीएल का कहना है कि यह अतिक्रमण के तहत मैटर कुछ लंबे समय से मुझे लगता है लिगमेटिक वे में है और सब जुडाइज भी है। अब ये किस तरीके से अभी यहाँ का जो मुद्दा है, आज इसको खाली कराने का आदेश आया जिला प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर जो दंडाधिकारी हैं हम उनसे निवेदन करेंगे सर थोड़ा सा इसकी जानकारी देने की कोशिश करें। सर क्या कुछ कहना है? ऐसा है कि 50 आदमी करीब है ना, बहुत पहले से बीसीसीएल के इस एरिया में, खदान एरिया में कैप्चर किए गए थे और इससे चूँकि प्रशासन भी चाह रहा था, बीसीसीएल भी लिख के दिया था, उनका काम रुका हुआ है, बहुत सारा सामान इसका ख़राब हो रहा है, ख़राब हो भी चुका है शायद, है ना। तो प्रशासन को लिख के दिए, थाना में भी लिख के दिए हैं। सर ये जानना चाहेंगे आदेश कहाँ से आया था? कोई कोर्ट वगैरह का आदेश था या जिला प्रशासन? अभी तत्काल जो इविक्यूएशन का आदेश है वो जिला प्रशासन से आया है। अच्छा, तो क्या रिस्पेक्टिव सर ये केस क्या बीसीसीएल की तरफ से भी इन पर किया गया है? हाँ, केस से किया गया है, क्योंकि वो चूँकि बीसीसीएल का अब आदेश को हम लोग नहीं मान रहे थे सर, तो फिर उनको जिला प्रशासन को देना पड़ा। जिला प्रशासन से हम लोग को आया गया कि भाई इसको खाली कीजिए, है ना। तो खाली करने के लिए हम लोग आए तो सबसे पहले लोग से निवेदन किए 1-1.5 घंटा के भाई क्या कुछ करना पड़ा सर? जब यहाँ पर दरवाजे पर आए तो इन लोगों ने तो उसको बंद रखा था। हाँ, तो पहले सबसे पहले दोनों गेट से हम लोग आए, बोले भाई देखो किसी को कुछ नहीं होगा, शांति से चले जाओ, खाली कर दो, बीसीसीएल का है, बाकी तुम्हारी ज़मीन है, तुमको कोर्ट से लड़ाई लड़ना ही है, आगे कोर्ट ही दे पाएगा ना, हम लोग तो कोई नहीं दे पाएंगे, कोर्ट से लड़ते रहो, है ना। अगर है तो पेपर दिखाओ और पेपर दिखा के अपना बोलो कि भाई हमारा ज़मीन कहाँ है, दिख तो ये लोग नहीं माने तो हम लोग फिर भी बोले कि भाई देखो अभी तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, किसी को कुछ नहीं। अच्छा, ये सारी बातें सर क्या दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद में ही हो रही थी क्या? हाँ, बड़े खोल के बात हो रही थी। एक आदमी आ जाता समझा रहे थे, कुछ संथाल में समझाने वाले व्यक्ति भी थे वहाँ पर, उनको भेज के संथाल में समझाया भी गया, पर ये लोग नहीं माने तो अंत में हम लोग बोले भाई खाली तो करना है, तो गैस कटर से काट के फिर हम लोग अंदर घुसे। अच्छा, ये गैस कटर आप लोगों की तरफ से काटा गया दरवाजे से? अच्छा, काटने के बाद सर अंदर की क्या थोड़ी सी स्थिति बता? अंदर में ऐसा कोई माने भयानक माहौल नहीं था, इन लोग भी शांति थे, है ना, इन लोग भी शांत थे। इन लोग बोले कि ठीक है, हम लोग बोले खाली कर दो, है ना, किसी कुछ नहीं, इन लोग भी सिलेंडर करके सब सामान अपने बैठे। अच्छा, अभी जो सर बहुत सारे उन लोगों को दिखा कर रखा गया है उस पर क्या कुछ एक्शन है या अरेस्टिंग वाली? ऐसा है, देखिए जो नामजद हैं उन पे तो कुछ कार्रवाई होगी, उत्तर पंचनामे में कार्रवाई आगे होगी, क्या कार्रवाई होगी आगे तो देखा जाएगा, लेकिन बाकी सब। सर एक और अंतिम प्रश्न रहेगा, बीसीसीएल की तरफ से क्या प्रतिवेदन में दिया गया था जिला प्रशासन को? अब उसकी कॉपी तो नहीं, लेकिन बीसीसीएल लिख के दिया है जो एफआईआर कॉपी में, उसमें उनको भी कॉपी दिया गया है, परसों आया सर्कुलेट किया गया है कि भाई मेरी जमीन हमारा खदान पड़ा उनको खाली कर दीजिए, हाँ इतने आपसे कब्जा किए हुए इतना दिन से। क्या कहेंगे सर इस तरह का अगर कहीं भी वाक़या किसी जगह पर हो तो क्या जिला प्रशासन पर विश्वास करें या न्यायिक प्रक्रिया पर जाकर अपने न्याय की बात करें? किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का जरूरत नहीं है, न्याय के तहत ही कार्रवाई होना चाहिए मेरे। अच्छा, एक दंडाधिकारी के तौर पर सर अभी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या मुझे लगता है इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा या फिर मैंने खुले मन और शुद्ध मन से ये जानने वाली बात है? ऐसा है कि न्याय के तहत ही सब काम होगा, जो नामजद उनको कोर्ट से तो उनको आदेश लेना ही पड़ेगा। किसी प्रकार का सर मारपीट या बल का प्रयोग करना पड़ा? कहीं किसी का नहीं, कहीं किसी का जरूरत नहीं पड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से उन लोग भी सरेंडर किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सिंधवाड़ टांड में इससे पहले वाले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैंने आपको सारी बातें रखी थी। सिंधवाड़ टांड का जो स्थिति है मुझे लगता है ये सब जुडाइज भी है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अब इवैक्यूएशन के स्टेटमेंट से जब जिला आदेश से पूरी तरह से चिट्ठी आप गई तो दंडाधिकारी महोदय का नैतिक और सामाजिक के साथ एक प्रशासनिक जिम्मेवारी भी बनता है खाली कराना। हालांकि वो लोग खाली नहीं करवा देते, जैसा इन्होंने कहा गेट को गैस कटर से काटा गया। अब ये आता है मानवीय मूल्यांकन के तहत किस तरीके से बात आगे बढ़ती है। एक बात क्लियर है कि न्यायिक प्रक्रिया के आगे कोई नहीं। जय हिंद श्रीमान।
तात्कालिक स्थिति आपको पता चल गया, मजिस्ट्रेट साहब ने ये सारी बातें निर्गत की और रखे हैं कि जब तक जिला प्रशासन का आदेश नहीं आया हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब जिला प्रशासन का आदेश आया तो हमारा यह प्रशासनिक दायित्व तो बनता है कि हम उसको निभाना है। इसी चीज़ को लेकर जब हम जिला प्रशासन की एक अनुषंगिक इकाई सीधा पुलिस बल से बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ौदा थाने के प्रभारी सर भी यहाँ पर है। सर क्या कुछ आए तो यहाँ पर रहा? ये देखिए 22 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग। इसी बीच 25 तारीख को इन लोगों ने ज़बरदस्ती माइनर के अंदर घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया था। जिला प्रशासन के बार बार रिक्वेस्ट पे इन लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साथ ही हमेशा इन लोग को नोटिस के माध्यम से दिया गया कि आप आइए बात करिए, आपका अगर ज़मीन है तो आप पेपर दिखाइए, आपको जो भी होगा नापी करा के दे दिया जाएगा। अच्छा, लगातार सर चिट्ठी जो निर्गत किया गया वार्ता के लोग एक दिन भी उपस्थित नहीं थे। एक दिन उनके द्वारा वार्ता के लिए यहीं बुलाया गया, हम लोग यहाँ आए भी और वार्ता हुआ जिसमें हुआ कि नापी कराकर जो आपका ज़मीन होगा तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन सीओ साहब आए, लेकिन इन लोग के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अच्छा, बिना कागजात के सर सब्जी देगाई होना, मुझे लगता है ये तो बड़ा एक संशय का विषय है। जी, बिना कागजात के इतने दिनों तक ये लोग अपने कब्जे में रखे हुए थे, जिससे यहाँ काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी मान लीजिए सामाजिक तरीके से भी अगर लोगों ने अगर सरेंडर कर दिया है तो क्या अरेस्टिंग की भी बात कुछ लोगों की है? हाँ, FIR हुई है। FIR जो मनसा टूडू और उनकी पत्नी उनके ऊपर हुई है, बाकी उनके समर्थक जो भी हैं अज्ञात लोग हैं, FIR हुई है, बाकी गिरफ्तारी भी 2 लोगों की हुई है। अभी कैसे दुनिया को दिखा कर दिया है तो क्या इनकी अरेस्टिंग होगी या इनको नहीं, यार बॉन्ड वगैरह हाँ, किसी तरह का मैटर? इनको अभी छोड़ दिया जाएगा। जो नेम्ड हैं उनकी अभी गिरफ्तारी होगी। क्या अगर आपके क्षेत्र में सर कहीं इस तरह का मैटर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर एक थाना प्रभारी में सर क्या सोचते हैं या क्या नहीं होना चाहिए? ये जब भी ऐसा होता है हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि मामला आखिर है क्या। उचित हम लोग जो भी देखते हैं कि इनका अगर है उचित मामला है तो हम लोग इनके पक्ष में कार्रवाई करते हैं। अभी सर केवल जिला प्रशासन के लोग रहे या फिर संयुक्त अभियान CISF वगैरह का? हाँ, CISF रहा, हमारी थाने की टीम रही, जिला प्रशासन रहे और हमारे जिला प्रशासन के आदेश पे ही जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनके द्वारा एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या कुछ बल प्रयोग करना पड़ा कि असल के लोग आसानी से मान लें? हम गेट खोलने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बाकी आसानी से मान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना यह है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट कहा जाता है कानून से बाहर मत जाए, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद सर।